सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम 12वीं कक्षा का पहला जो चैप्टर है वो करेंगे। उसका नाम है भक्तिन। भक्तिन कौन है? भक्तिन पाठ का नाम है और लेखिका है महादेवी वर्मा। बेटे सबसे पहले हम भक्तिन के बारे में जानेंगे। भक्तिन कौन है, कैसे क्या हुआ इसके जीवन में। तो कुछ ये बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसी से हमारा पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है भक्तिन का स्वरूप वर्णन। स्वरूप का अर्थ होता है उसका रंग रूप कैसा था। तो भक्तिन एक सेविका है, महादेवी वर्मा की सेविका। वो पतली सी, दुबली सी, छोटी छोटी उसकी आंखें हैं, पतले होठ हैं और उसका नाम लक्ष्मी था। लेकिन उसके जीवन में, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन दौलत की देवी, उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, धन दौलत वगैरह नहीं थी। तो वो महादेवी वर्मा से अपने नाम का जिक्र करने को मना कर देती है। उसके गले में कंठी माला देखकर, उसका रूप आकार देखकर महादेवी वर्मा ने ही उसका नामकरण कर दिया भक्ति। तो भक्ति पाठ के बारे में आज हम करेंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु है भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद। परिच्छेद जाने बेटा क्या होता है? परिच्छेद का अर्थ होता है अध्याय, मतलब 4 अध्याय उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। पहले अध्याय में क्या हुआ? पहला अध्याय बेटा सबसे पहले हम जानेंगे वो किसकी बेटी थी, कहाँ उसकी शादी हुई। भक्तिन अहीर परिवार से थे, झोसी गांव में। झोसी गांव के ऐतिहासिक गांव है ये झोसी। उसके अहीर सुरमा की वो इकलौती बेटी थी। उसकी भी माता थी, सौतेली माता थी। वो इतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन भक्तिन के पिताजी भक्तिन से बहुत प्यार करते थे। झूसी गांव में ही उसका जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु, मात्र 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया। अब बेटे पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, कई सालों के बाद उसको ससुराल भेजा जाता था। उसको कहते थे गोना। क्या? गोना। तो 9 वर्ष की आयु में ही उसकी भी माता ने उसका गोना करवा दिया और यह पुण्य का काम किया। अब देखिए, ये पुण्य का काम वो करना नहीं चाहती, उसने अपने फायदे के लिए किया। वो सोचती हैं कहीं इसके पिताजी सारी धन दौलत इसी को ना दे दे, तो वो उसका गोना करा देती हैं। अब बेटे इसी परिच्छेद में उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो उसको समाचार भी देर से भेजती है। किसको? भक्तिन को देरी से समाचार भेजती है कि कहीं वो धन दौलत पर अपना अधिकार ना जमा ले। अब उसकी सास ने भी उसको नहीं बताया कि तेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और तू चली जा घर। तो वो कहती है कि जा अपने घर होया। तो भक्तिन तो बड़ी खुश हुई। घर जाकर देखा कि वहाँ पिताजी नहीं मिलते हैं। तब उसको पता लगा कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। तो वह बगैर कुछ खाए पिए ही, माता ने भी उससे बातचीत नहीं की, वह वापस लौट आती है और वो सारा गुस्सा, वो सारा क्रोध अपने पति पर गहने फेंक कर उससे पर वो निकालती है। ये था बेटे उसके जीवन का पहला अध्याय। जीवन का दूसरा परिच्छेद, दूसरा अध्याय। अब बेटे इसमें क्या होता है, जो औरतें बेटों को जन्म देती उनका ज्यादा आदर होता था। अब भक्तिन की सास ने भी 3 बेटों को जन्म दिया। तीसरे बेटे की वाइफ ये पत्नी थी, ठीक है। तो 3 बेटों को जन्म दिया। जेठानियों ने भी बेटों को जन्म दिया, लेकिन भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। लीक से हटकर कार्य किया उसने, तो इसलिए उसका घर में इतना आदर नहीं था। उसकी सास उसके अपने बेटे को सिखाती रहती कि भक्तिन को पीटे, उसके साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका उल्टा प्रभाव इस पर पड़ता, वो भक्तिन को और चाहने लगता। क्यों? क्योंकि वो सारा काम करती थी, खेत भैंस सारा घर वही देखती थी, तो इस पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। तो बेटा दूसरे परिच्छेद में ये चल रहा है अभी। तो भक्तिन की बेटियों के साथ भी बुरा व्यवहार होता। भक्तिन की, क्योंकि बेटे क्या थे, बेटों का आदर होता था, बेटों की माँ का आदर होता था। काले कलूटे बेटों को जन्म दिया था जेठानियों ने, फिर भी उनका आदर था, लेकिन भक्तिन का कोई आदर नहीं था। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। अब उनके जेठों द्वारा जेठानियां पीटी भी जाती। क्यों? क्योंकि कोई कार्य भी नहीं करती थी, ऊपर से चुगली चपाटी करती रहती थी। लेकिन भक्तिन सारा काम करती, उसकी बेटियां सारा काम करती, दूध मलाई उसके बेटे खाते जेठानियों के, और भक्तिन की बेटियां गुड़ लस्सी ऐसा भोजन उनको मिलता था।
लेकिन फिर भी वो खुश थे। खूब मेहनत करती थी, खेतों में भी घर में भी, और सब कुछ हरा भरा संपन्न परिवार हो गया था। बेटे इसमें क्या होता है, अब वो पति उसकी सुनता था, पति से कहकर वो अलग हो जाती है। अब सारी चीजों की परख किसको थी, भक्तिन को। अच्छे खेत की, अच्छी भैंसों की, सारी अच्छे अच्छे पेड़ों की, तो वो सारा सामान अच्छा अच्छा लेती है और अलग हो जाती है। अब अलग होने के बाद क्या करती है, सब कुछ अच्छा चला हुआ था, 3 बेटियों को जन्म दिया था, पति ने पहली बेटी का वर चुन दिया, उसकी शादी कर दी। और विधि का विधान देखिए कि इसी परिच्छेद में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है, मात्र 29 वर्ष की आयु, मात्र 29 वर्ष। आप देखिए अब आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन वह उस समय पर विधवा हो जाती है। भक्तिन के सामने उसके जेठू ने प्रस्ताव रखा कि दूसरी शादी कर दे, लेकिन भक्तिन समझदार थी, भक्तिन उनकी चाल को समझ रही थी कि वो धन दौलत हथियाने के चक्कर में है। वो उनको करारा जवाब देती है, मैं कोई कुकुरी बिलाव नहीं, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां जाऊंगी, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां रहूंगी। वो कहती है कि मैं कोई कुतिया बिल्ली नहीं हूं, ठीक है, कि तुम्हारे कहने से मैं शादी कर लूंगी। जहां मेरा मन करेगा, मेरा यहाँ किसके लिए आया है, भक्तिन के लिए, कि जहां मेरा मन करेगा वहां रहूंगी, जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी, वरना तुम्हारी छाती पर ऐसे ही हो रहे भूनूंगी। हो रहे जैसे मूंग कहते हैं ना, मूंग दलना, मतलब तुम्हारे सिर पर ही रहना, ऐसे ही रहूंगी। तो वो करारा जवाब देकर उनको टाल देती है। अब भक्तिन कंठी माला लेकर, गुरु का नाम लेकर वैरागिनी बन जाती है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा अध्याय। बाकी अब हम तीसरे अध्याय में करेंगे, तीसरे परिच्छेद में करेंगे। धन्यवाद।